अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्काई कैस्टल टेम्पलेट्स हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम स्काई सेगमेंटेशन वाले जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो आज की इस वीडियो में हम स्काई कैस्टल पे वर्क करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये स्काई सेगमेंटेशन वाले इफ़ेक्ट्स हैं कौन से, अगर मैं इसका आपकी एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं, जैसे हमने एरोप्लेन वाला इफ़ेक्ट जो कि टिकटॉक पे देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। इसके अलावा भी जितने भी आसमान या क्लाउड से जो रिलेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे स्काई कैस्टल पे बनते हैं। अच्छा, इसमें फाइल्स पे आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह की फ़ाइल्स इंपोर्ट करते हैं और फिर हम किस तरह उन फाइल्स को रिप्लेस करके अपना मटेरियल आप ऐड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम जो है अपना वर्क शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ टेम्पलेट्स पे आते हैं। टेम्पलेट्स पे आने के बाद हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स जो कि इफेक्ट्स हाउस की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखो, वर्ल्ड पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सेकंड लास्ट पे स्काई सेगमेंटेशन वाला जो कि इफेक्ट टेम्पलेट नज़र आ रहा है। अब हम इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये हमें प्रीव्यू पे शो होगा। अच्छा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहें। और इसी के साथ हमारा जो कि टेम्पलेट है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें करके बताऊँगा कि किस तरह आप जो है स्काई क्रिस्टल पे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का। और सेकेंडली, आप एक अच्छे से अच्छे एंटरटेनमेंट और अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज़ पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। और इसी के साथ आप किस तरह जो मॉडल्स हम जो है डाउनलोड करते हैं स्केच फैब के थ्रू, फिर वहाँ से हम यहाँ पर ऐड करते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको इसमें एक एक्सपीरियंस, जो आपका एक नॉलेज की जो चीज़ है, वो भी बताऊंगा कि आप स्केच फैब को डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हो अपने इफेक्ट्स हाउस पे। फिर आप यहीं से मॉडल को डाउनलोड करके डायरेक्ट इस पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हम पहले तो गूगल पे जाते थे, क्रोम के थ्रू जाते थे, थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता था। अब शॉर्टकट वे पे हम एसेट लाइब्रेरी के थ्रू कोई भी मॉडल क्रिएट या सर्च करते हैं तो हमें ये जो कि स्केच फैब की तरफ से मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ अब ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपका प्रीव्यू जो है, आप कोई भी स्काई पे इफेक्ट क्रिएट करो, सबसे पहले आपने यहाँ प्रीव्यू सिलेक्ट करना होता है। प्रीव्यू कहाँ से आता है, सिंपली आप यहाँ से एरो पे क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रीव्यू मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से, हैंड के हिसाब से, 2%, फुल बॉडी, फेस, पेट, हर चीज़ का आपको प्रीव्यू मिलता है। तो इस प्रीव्यू को मिलने के बाद जब हम इस जो भी प्रीव्यू पे हम इफेक्ट, मकसद जिस पे भी हम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसी का ही प्रीव्यू आपको रखना है ताकि आपको इफेक्ट क्रिएट करने में आसानी हो। अच्छा, पहली चीज़। सेकंड पे हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे। यहाँ हमारे पास दो रेंडर ग्रुप जो कि ऐड हुए हुए हैं इस टेम्पलेट में। रेंडर ग्रुप क्या होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ जनरल एआर कैमरा, सेकेंडली हमारे पास सिगमेंटेशन इफेक्ट जो कि 2D कैमरा। ये दो रेंडर ग्रुप हमारे पास ऑब्जेक्ट की शक्ल में ऐड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो, ए आर कैमरा पे यहाँ स्काई बॉक्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ अनटिक करता हूँ और आपने यहाँ सीन के ऑब्जेक्ट में देखना है क्या क्या चीज़ें रिमूव हो रही हैं ताकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं। तो बेसिकली मैंने स्काई बॉक्स को रिमूव अनटिक किया तो मेरे पास यहाँ जो स्काई का कलर था, ऑरेंज रेड कलर जो आ रहा था शेडो, वो शेडो रिमूव हो चुका है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एडसेट से एक फाइल बनती है, हम उस पर अपना कलर भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ स्काई बॉक्स पे जो कि हमें ऑरेंज कलर था वो रिमूव हो चुका क्योंकि हमने इसे अनटैग कर दिया। अब मैं अपना मटेरियल ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड करूँगा। आप यहीं पर एसेट में देखो, प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करते हो, इंपोर्ट पे आओगे, आप क्यूब मैप पे क्लिक करोगे। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ क्लिक करने के बाद जो है हमें कोई भी जो हमने कलर की एक मकसद पिक्चर डाउनलोड की हुई हो या कोई भी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ एक छोटी सी जो है देख लेते हैं, कोई भी हमें एक ऐसा भी कोई भी पिक्चर मिल जाए हम उसको लेके करते हैं। अब सपोज ये अमेजोन, अपना अमेजोन की एक पिक्चर है, इसको मैं डाउनलोड कर सॉरी ओपन करता हूँ, एसेट लाइब्रेरी में इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद ये मेरे पास पिक्चर आ चुकी है, ठीक है।
अच्छा, अब आपने यहाँ देखना है जो इसमें हम चेंजिंग लाएंगे, जो यहाँ स्काई बॉक्स में जो चेंजिंग है हम उसको लेकर आएंगे। वो कैसे लाएंगे? आप यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी में मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं, ये आपके पास स्काई कैस्टल का जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हो, ये एरो का निशान है, इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ देखो ये नीचे फाइल्स इसकी ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखो स्काई बॉक्स पे, ठीक है, इस स्काई बॉक्स पे आप क्लिक करते हो। जैसे ही स्काई बॉक्स पे क्लिक करोगे आप देखोगे इंस्पेक्टर के ऑप्शन पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये स्काई बॉक्स पे हमने इसको एरो को क्लिक किया, अब यहाँ हमारे पास जो कि ये आप देख सकते हो स्काई बॉक्स का मैट इंस्पेक्टर पे आप देखो, वही जो हमने वहां से अनटिक किया था वो यहाँ से ऐड हुआ था मटेरियल जो कि शेडो था। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टेक्सचर से जो है अपना वाला जो मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं ऐड करके ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद हमारा वाला जो मटेरियल था वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसी वाले को दोबारा ये स्काई बॉक्स पे मैं जाके ऐड करूंगा, ठीक है। स्काई बॉक्स पे हम लोग गए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं अनटिक, जो हमने किया था, अब इसको दोबारा टिक करते हैं। टिक करने के बाद हम यहाँ से मटेरियल जो है दोबारा स्काई बॉक्स वाला ही लेंगे। तो यहाँ से हमने जो मटेरियल लिया था वो था हमारा ये रहा, ठीक है, ओके। तो अब आप देखो जो हमने अपना मटेरियल ऐड किया था वो दोबारा आपका बैकग्राउंड पे शेडो पे आ चुका है। ये आपकी फर्स्ट चीज होगी, ठीक है, जिसपे आप चेंजिंग कर सकते हो। सेकेंडली अब हम आते हैं, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको समझाऊं। अच्छा, अब इसी के साथ आप देखो नीचे हमारे पास और ऑप्शन आते हैं, AR कंटेनर, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट हेयर। अच्छा, उसके बाद नीचे आता है कैस्टल एंड रॉक्स। अच्छा, ये क्या है, इसको मैं अनटिक करता हूँ तो हमारे पास जो ऊपर स्टोन एक बड़ा सा बना हुआ है एक महल की तरह, ये हमारे पास से रिमूव हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ है लेकिन ये 3D मॉडल है। मकसद एक मॉडल है, ये GLB OBJ की फाइल होती हैं, वो क्रिएट करके हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमने इसको अनटिक किया तो वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं दोबारा टिक करूंगा वो दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है अपना मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। यहाँ आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो। उसका क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे एरोप्लेन वाले इफेक्ट की, जो कि एक एरोप्लेन इफेक्ट जो कि ट्रेंडिंग था टिकटॉक पे। वो किस तरह क्रिएट होता था, बहुत से परदेसी हमारे भाई इसको यूज करते थे। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी थे, पाकिस्तान में रह के जो परदेसी थे वो भी इसको यूज कर रहे थे। तो मकसद कहने का ये कि ट्रेंडिंग पे था, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसी पे इफेक्ट क्रिएट करते हैं स्काई के हवाले से। तो अब मैं क्या करता हूँ, एसेट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। अब एसेट लाइब्रेरी पे आप स्केच फैब के मॉडल्स कैसे इंपोर्ट करते हो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मेरा तो साइन अप हुआ है स्केच फैब से, मेरा इफेक्ट साहब आपको करना है। आप सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप सर्च बार पे कोई भी 3D मॉडल सर्च करते हो। सपोज हम लोगों को एरोप्लेन का चाहिए तो मैं यहाँ एरोप्लेन लिखता हूँ, तो मुझे ये एरोप्लेन का जो है सारे 3D मॉडल्स दे देगा, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं एरोप्लेन, ठीक है। अब ये आप देखो, हमें अभी भी इसने सही नहीं दिए। हम इसको दोबारा स्पेलिंग सेट करते हैं। एरोप्लेन, ठीक है। इफेक्ट्स हाउस थोड़ा सा ये आपको पता है बहुत ज्यादा ही कुछ तंग करता है। एरोप्लेन, ठीक है, ये हमने इसको किया। तो अब ये हमारे पास यहाँ जो है आ गया। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास ये एरोप्लेन का जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, आप इनको डाउनलोड सिंपली आसान तरीके से यहाँ से भी कर सकते हो। ये बेसिकली स्केच फैब के मॉडल्स होते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे ये डाउनलोड होने में ज़्यादा 1 मिनट लेता है। 1 मिनट जैसे ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद यही सारी फाइल आपको एसिड में मतलब डाउनलोड होते हुए नज़र आएगी, फिर आपको ये यहाँ पर शो होगी। तो ये अब देख लो आप, फॉल गैस एरोप्लेन अब हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ चेक भी करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ फिर आप इसको किस तरह इंपोर्ट करते हो। तो ये ऑलरेडी आपको टिक का निशान जैसे ही मिल जाए समझो आपका जो मॉडल है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको करते हैं डिलीट।
ख़त्म करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये आ चुका है, ये रहा फाल गैस एरोप्लेन। तो ये एरोप्लेन हमारे पास मॉडल एसिड के उसमें आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के हमने रिप्लेस करना है स्काई वाले पे। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से माउस के ज़रिए और अपने लेफ़्ट बटन के थ्रू दबा के रखता हूँ, और फिर लाने के बाद ए आर कंटेनर में जो है ऑब्जेक्ट में मैं इसको ऐड करता हूँ। जैसे ही ऐड करूँगा ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी फ़ाइल आ जाएगी। इसी के साथ अब आप यही वाला जो मॉडल है आप इसको स्क्रीन पे देखोगे। अब आप यहाँ सीन के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये एरोप्लेन नज़र आ चुका है, ठीक है। ये अब हम इसको मिसाल एक थोड़ा सा ऊपर करते हैं मैं आपको दिखाने के लिए। ये एक एरोप्लेन जो कि हमने एक सिंपली एग्जांपल के तौर पे वहाँ से स्केच फैब से लिया था, लेकिन ये मज़ा नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम अपना मटेरियल ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप अपना मटेरियल कैसे ऐड कर सकते हो। ये तो 3D मॉडल्स है, इसके अलावा भी बहुत से स्केच फैब में आपको मिलेंगे। वहाँ थोड़ा सा मकसद एक हैंग हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी हो रही है, लेकिन बेसिकली मैं आपको इसमें जो है अपना मटेरियल ऐड करके दिखा देता हूँ। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऐड इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम कंप्यूटर से, जो कि मेरे पास एक पिक्चर है, मैं उसको उठा के यहाँ ऐड करूँगा। तो ये सिंपली मेरे पास एक एरोप्लेन है जो कि पीएनजी फाइल में मैंने इसको एडिट किया था फोटोशॉप से। तो आप भी एक अच्छा सा गूगल से अगर ले सकते हो, लेके आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास जो कि पिक्चर एरोप्लेन की आ चुकी है, अभी यहाँ आपको शो होगी, ठीक है। ये अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने इस वाले एरोप्लेन को अनटिक करना है। अब इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे इमेज का। कौन सी इमेज का? 2D इमेज का। तो इसके लिए हम आएंगे 2D पे, लास्ट पे, यहाँ से हमने जो है इमेज का लेना है, ठीक है। ये हमने स्क्रीन इमेज लिया, इसको हम ऐड कर देते हैं। स्क्रीन इमेज लेने के बाद अब आप यहाँ पर उस वाली जो पिक्चर हमने जो इंपोर्ट की थी जहाज़ की, उसको हम एरोप्लेन को उठा के इस पे रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम टेक्सचर पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमेज के ऑप्शन पे आप आओगे, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे क्लिक करोगे, यहाँ से लास्ट में जो हमारे पास पिक्चर है हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसको ऐड किया, और अभी इसी के साथ साथ ये हमें यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो था अपना मटेरियल ऐड हो गया, लेकिन अब हमने इसको पोजीशन देनी है, इसको सही जगह पे स्केल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्क्रीन इमेज को उठाकर हम ए आर कंटेनर ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे। तो सिंपली हम इसको ला के उठा के यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारा एरोप्लेन है ये हमारा स्काई के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो अब हम इसको ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। अब ये देखो आप, अब ये वो वाला इफेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चला था। सारे वीडियो बना रहे थे, पीछे से जहाज़ गुजर रहा होता था, तो ये वो वाला इफेक्ट है। तो सिंपली यहाँ हमने अपना मटेरियल भी ऐड करके देख लिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके देख ली। बाकी इफेक्ट्स हाउस की तरफ से थोड़ा सा आपको परेशानी होती है वर्क करने में, क्योंकि बहुत ये हैंग होता है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। इश्यूज आते हैं इस तरह के, लेकिन हमें इस तरह ही वर्क करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी भी अगर मैं अपने भी कोई भी इफेक्ट्स क्रिएट करता हूँ तो इसी तरह करता हूँ, थोड़ी परेशानी होती है। पर क्या करें, सिस्टम में और लैपटॉप में बहुत फ़र्क है। अगर आप अच्छा सा वर्क करना चाहते हो, मकसद आप चाहते हो कि ये भी इतनी हैंगिंग ना आए, तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन सिस्टम भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको हमारी तरह गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक की थी हमारी वीडियो इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह के ट्रेंडिंग इफेक्ट्स पे बात करेंगे, वो किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, जो कि एक लास्ट जिसमें बहुत ज़्यादा हमें जो मैसेज आ रहे हैं, वो पेन वाले के, जो पेन वाला आपका गेमिंग पेन है, वन पेन वाला। मकसद हम जैसे देखा होगा एक पज़ल मिलता है, पज़ल के थ्रू वो सारी गेमिंग क्रिएट होती है। वो इंशाल्लाह उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह क्रिएट होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।